आईपीओ की बकेट में शामिल होने जा रहा है एक और बड़ा आईपीओ, नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो कि रेज करने जा रहा है 10,602 करोड़ रुपीस। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईपीओ डिकोडेड विद आईएनडी मनी। आई एम ऋतु शर्मा और आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ को करेंगे डिकोड। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ और एडवाइजरी प्रोडक्ट्स में मैनेज करती है। अब अगर हम साइज की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड एएमसी है। 13.3% इसका मार्केट शेयर है। इक्विटी एयूएम में भी नंबर 1 और पोजीशन 13.6% शेयर। आईपीओ डिटेल्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तब तक के लिए हम वैल्यूएशन और बाकी के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है वो प्योर ऑफर फॉर सेल है। कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलने वाला है, बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब फटाफट से नजर डालते हैं इनके स्ट्रेंथ्स पर। नंबर 1 पर है मार्केट लीडर, यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड एयूएम और इक्विटी एयूएम दोनों में ये नंबर 1 है। सेकंड, कंपनी जो है वो इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एएमसी मानी जाती है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो FY25 में 20% मार्केट शेयर है, यानी कि इंडस्ट्री के प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा यही कमाती है। और तीसरा, कंपनी के पास इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर बेस है, यानी कि 13.7% मार्केट शेयर और 1.55 करोड़ इन्वेस्टर्स सितंबर 2025 तक। इसी वजह से कंपनी को स्टेबल और रेगुलर इनफ्लोज मिलते हैं। सिर्फ अगर हम सितंबर 2025 की बात करेंगे तो इसमें ही 4,803 करोड़ रुपीस एसआईपी और एसटीपी के थ्रू यहाँ पर आया है। तो सिंपल वर्ड्स में बड़ा और लॉयल इन्वेस्टर बेस है, लेकिन यहाँ पर रिस्क में भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि पहला रिस्क है फंड परफॉर्मेंस का रिस्क। अगर फंड्स बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करते हैं तो लोग अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी 17.1% एयूएम 3 ईयर पीरियड में बेंचमार्क से पीछे है। सेकेंड है मार्केट डिपेंडेंसी। कंपनी की इनकम मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि 92.7% रेवेन्यू एयूएम बेस्ड मैनेजमेंट फीस से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट गिरता है या इकोनॉमी स्लो होती है तो एयूएम तुरंत कम होता है और साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी सीधा नीचे आ जाता है। अब तीसरा है रेगुलेटरी रिस्क। इंडस्ट्री बहुत टाइटली रेगुलेटेड है और अगर रेगुलेटर फीस के रूल्स जो हैं वो बदल जाते हैं तो कंपनी के मार्जिन्स पे डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। अगर एक्सपेंस रेशियो यानी कि फीस फ्रॉम इन्वेस्टर्स कम हो जाए या ब्रोकरेज कैप और रिड्यूस हो जाए, जैसे कि कैश ट्रेडर्स पर ब्रोकरेज सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट्स, तो कंपनी हर 1 रुपए एयूएम पर कम पैसे कमाएगी। अब आप हमें बताएंगे कंपनी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप इस आईपीओ को करेंगे अप्लाई या फिर अवॉइड? Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.